सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेन फोन स्टडी 2 चैनल में। तो हम आज देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे अध्याय के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो आप इसी तरह चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हम इसके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा इसी बीच पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में अंतर बताइए। तो पहला है कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य कानूनी अधिकारों से भिन्न होते हैं, और जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकार को की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो दूसरा पॉइंट है कि सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब कि सरकार द्वारा ही प्रदत्त होते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं मौलिक अधिकार। तो ये संविधान में लिखे होते हैं, तो इनके विरुद्ध सरकार नहीं चल सकती और आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है। तो इसी बीच हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार पर टिप्पणी लिखी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में बनाया गया था। 1993 में बनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश के संबंध में ज्ञान और तथा मानवीय अधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं 2 जो मानवीय अधिकार के संबंध में ज्ञान रखते हैं, और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ी व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेल में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार क्षेत्र के शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहन कर सकता है। तो और हम इसी बीच अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे बीच तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताइए तथा इन्हें किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 में संशोधन हुआ, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 क में समावेश किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। और दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 मौलिक कर्तव्य इसी में है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पेपर में छपने वाले हैं। और इसी के बीच हम दूसरा आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन है कि एक मिनट, आगे वाला क्वेश्चन है ये 8 और 9, 10, 11 ये मौलिक कर्तव्य और रहे। और ये चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार क्या हैं। तो हमारे संविधान द्वारा हमको हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें से पहला है कि समता का अधिकार, दूसरे है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनका हर नागरिक को उपयोग कर सकता है और हर नागरिक को ये अधिकार प्रदान है। और हम इसी बीच अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां क्वेश्चन, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत इसके ज़्यादा चांस है। निवारक नज़रबंदी क्या है। किसी व्यक्ति को इस आकांक्षा के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसे उसे इस आधार पर गिरफ्तार करना कि वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, तो इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।